बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 21 का लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे और टॉपिक है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने बहुत पहले इस चैप्टर में ये स्टडी किया था कि कोई भी मैटर बहुत ही टाइनी टाइनी पार्टिकल्स, जिन्हें आप एटम कहते हैं, उनसे मिलकर बना होता है। और ये टाइनी पार्टिकल एटम, हमने कहा कि ये एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, यानी इसे आप फर्दर डिफरेंट पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। इस एटम के सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस, जिसमें एग्जिस्ट करते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एक क्लाउडी पैटर्न में कुछ इस तरह इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अरेंजमेंट से हम बहुत सारे एटम्स को अब जानते हैं, जिनमें से कुछ हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन। इसका मतलब यह है कि डिफरेंट या मोर एंड मोर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को यूज करते हुए हमने बहुत सारे डिफरेंट न्यू एलिमेंट्स को ऑब्जर्व किया, और हम ये कह सकते थे कि इस यूनिवर्स को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी चीजें बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती गईं, जब हमें बहुत सारे नए पार्टिकल्स का पता चला फ्रॉम द कॉस्मिक रेज। इस जू ऑफ पार्टिकल्स को नाम देने के लिए हमने डिफरेंट सिंबल्स को यूज किया। इन सिंबल्स की हेल्प से हमने इन डिफरेंट पार्टिकल्स को, जिनकी तादाद अनलिमिटेड थी, बहुत ही ज्यादा थी, इनको हमने नाम देने के लिए इन डिफरेंट सिंबल्स को यूज किया। नाम देने के बाद हमने इन सारे पार्टिकल्स को ऑर्गेनाइज किया बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द चार्ज, कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा नेगेटिवली चार्ज है और कौन सा न्यूट्रल है। हमने इनको डिफरेंशिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट मैसेस, और हमने इनको डिफरेंशिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स इनमें से स्टेबल थे और कुछ पार्टिकल्स विद टाइम डिसइंटीग्रेट हो जाते थे या ट्रांसफॉर्म हो जाते थे इनटू सम अदर एलिमेंट, और हमने इनको डिफरेंशिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पिन। इन सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमने इन पार्टिकल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, और वो 3 ग्रुप्स कहलाते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। और 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर में जो फर्स्ट वन है वो है फोटॉन, सेकंड वन है लेप्टॉन्स और थर्ड वन है हेड्रॉन्स। इसमें से हम अगर फर्स्ट 2 की बात करें, फोटॉन और लेप्टॉन की, तो ये दोनों तो कहलाते हैं फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल्स, लेकिन जो थर्ड वन है हेड्रॉन्स, इसे आप एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं कहते, बल्कि ये मजीद क्वार्क से मिलकर बना होता है। सो हेड्रॉन्स से रिलेटेड जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं वो हैं क्वार्क्स। सो इसमें से जो फर्स्ट वन है फोटॉन, अगर हम फोटॉन की बात करें तो ये वो पार्टिकल्स हैं जिनका चार्ज 0 है, इनका मैस भी 0 है, लेकिन ये स्टेबल पार्टिकल हैं और ये फ्री स्पेस में जब मूव करते हैं तो इनकी स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, और उसकी ये वैल्यू होती है। ये पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ मूविंग स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और ये कंस्टिट्यूट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। डियर स्टूडेंट, अगर आपने फोटॉन की एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो आप ये इक्वेशन यूज करते हैं। इस इक्वेशन में H कहलाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू है 6.63 into 10 to power -34 जूल सेकेंड, और F stands for frequency. Different colors has different frequencies. Dear student, photon basically वो पार्टिकल था जो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, और ये मोस्टली इलेक्ट्रॉन और
पॉजिट्रॉन की इनहिलेशन से मिलकर बनता है। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी की, जो कि है लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स वो पार्टिकल हैं जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते और मोस्टली मैटर लेप्टॉन से ही मिलकर बना होता है। लेप्टॉन्स में कौन से पार्टिकल्स हैं? वो हैं ये वाले। इनमें फर्स्ट वन है इलेक्ट्रॉन, फिर है म्यूऑन, फिर है टाउ। और इन तीनों पार्टिकल्स के न्यूट्रिनोज भी एग्जिस्ट करते हैं और वो हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। इन फर्स्ट थ्री बेसिक पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल्स ये हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, म्यूऑन का है एंटी म्यूऑन और टाउ का है एंटी टाउ। और इन तीन एंटी पार्टिकल्स के भी न्यूट्रिनो एग्जिस्ट करते हैं और वो न्यूट्रिनो कुछ इस तरह से हैं। डियर स्टूडेंट, इन पार्टिकल्स में से जो फर्स्ट टू पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ये स्टेबल पार्टिकल हैं और मोस्टली मैटर इन्हीं दो पार्टिकल से मिलकर बनता है। और इसमें जो म्यूऑन और टाउ हैं वो अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं, जबकि पॉजिट्रॉन और बाकी जितने न्यूट्रिनोज हैं ये सब स्टेबल पार्टिकल्स हैं। डियर स्टूडेंट, ये तो थे आपके टोटल 12 लेप्टॉन्स। इन्हीं में मौजूद इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के बारे में मैंने आपको बताया कि जब ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इनहिलेट करते हैं तो ये बनाते हैं फर्स्ट वन पार्टिकल, जिसे आपने कहा फोटॉन। और फोटॉन हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ, जो कि हैं हेड्रॉन्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हेड्रॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं हैं, सो हेड्रॉन्स बनते हैं क्वार्क्स से। डियर स्टूडेंट, हेड्रॉन या क्वार्क्स वो पार्टिकल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर हम क्वार्क्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करें तो वो कैटेगरीज हैं बेरियॉन्स और मीजॉन्स। इनमें से जो बेरियॉन्स हैं वो एक्चुअली 3 क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन है और इन कॉम्बिनेशंस में जो पार्टिकल्स आते हैं वो हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सिग्मा, लैम्डा एंड ओमेगा। डियर स्टूडेंट, इनमें से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं ये सबसे स्टेबल पार्टिकल्स हैं। बेरियॉन्स पार्टिकल्स की लॉन्गर लाइफ टाइम होती है और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बेरियॉन ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं तो आपका आंसर होगा कि बेरियॉन्स की जो 10% कंसंट्रेशन है वो गैलेक्सीज में पाई जाती है और 50 to 60% कंसंट्रेशन एग्जिस्ट करती है क्लाउड्स ऑफ गैसेस इन बिटवीन द गैलेक्सीज। डियर स्टूडेंट, ये तो थे बेरियॉन्स जिनमें आपने पढ़ा के 3 क्वार्क्स पार्टिकल्स हैं। दूसरी जो इसमें कैटेगरी है क्वार्क्स की वो है मीजॉन्स। मीजॉन्स डियर स्टूडेंट्स 2 क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन होता है और इसमें बहुत कम ही पार्टिकल्स हैं जिनमें से ज्यादातर पायॉन्स और एप्सिलॉन यूज होते हैं। ये दोनों पार्टिकल्स इतने ज्यादा लॉन्गर लाइफ टाइम के नहीं होते, ये दोनों पार्टिकल्स शॉर्ट लाइफ टाइम के होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये तो था कि क्वार्क्स की दो जो कैटेगरीज हैं वो कौन सी हैं। अगर हम क्वार्क्स को ही डिटेल में डिस्कस करें तो जो मोस्ट फेमस क्वार्क्स हैं वो हैं ये वाले 6 क्वार्क्स, अप एंड डाउन, चार्म एंड स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम। इनमें से जो फर्स्ट 3 हैं अप, चार्म एंड टॉप, इन पर चार्ज होता है +2/3 और जो सेकेंड वन है 3, डाउन, स्ट्रेंज एंड बॉटम, इन पर चार्ज होता है -1/3। इनमें से अप एंड डाउन सबसे स्टेबल क्वार्क्स हैं और ज्यादातर जो मैटर है वो अप एंड डाउन के ही कॉम्बिनेशन से बनता है। आपको मैंने बताया कि बेरियॉन्स जो हेड्रॉन के आगे क्वार्क्स और क्वार्क्स की फर्दर जो टाइप है बेरियॉन, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंस्टिट्यूट करती है। सो अगर आप प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन 2 अप और 1 डाउन का कॉम्बिनेशन होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स को यही बताया जाता है कि प्रोटॉन में 2 अप और 1 डाउन क्वार्क है। बेसिकली ये बात ठीक नहीं है क्योंकि प्रोटॉन मल्टीपल क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन होता है।
और वो क्वार्क्स कुछ इस तरह से कंबाइन होते हैं कि अगर चार्म क्वार्क एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका एंटी चार्म भी होगा, और अगर स्ट्रेंज है तो एंटी स्ट्रेंज भी होगा, टॉप है तो एंटी टॉप, बॉटम है तो एंटी बॉटम, जिसकी वजह से ये सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं। लेकिन इन सारे क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन में प्रोटॉन के अंदर दो अप क्वार्क्स ऐसे होते हैं जिनको उनका एंटी क्वार्क अवेलेबल नहीं होता, और एक डाउन क्वार्क ऐसा होता है जिसको उसका एंटी डाउन क्वार्क अवेलेबल नहीं होता। इसलिए ये तीनों जो क्वार्क्स हैं, दो अप और एक डाउन, ये कहलाते हैं वैलेंस क्वार्क इन प्रोटॉन। सो प्रोटॉन बेसिकली 2 अप एंड 1 डाउन वैलेंस क्वार्क का कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरह अगर आप न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन 2 डाउन और 1 अप का कॉम्बिनेशन है। अगर आप प्रोटॉन में मौजूद इन 2 अप और 1 डाउन के चार्ज को कंबाइन करें तो चार्ज कुछ इस तरह से होगा, 2/3 प्लस 2/3 माइनस 1/3, क्योंकि अप क्वार्क का चार्ज है प्लस 2/3 और डाउन क्वार्क का चार्ज है माइनस 1/3। ये कॉम्बिनेशन आपको देगा +1 चार्ज। इसी तरह अगर आप न्यूट्रॉन के क्वार्क्स का चार्ज देखें तो न्यूट्रॉन में अवेलेबल है आपको 2 डाउन एंड 1 अप क्वार्क, और इसका चार्ज होगा -1/3 -1/3 प्लस 2/3, जो कि कंबाइन होकर बनेगा 0, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, तो क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन भी आपको यही बता रहा है। डियर स्टूडेंट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्टेबल पार्टिकल्स हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो क्वार्क्स हैं उन क्वार्क्स के बीच में एग्जिस्ट करती हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, जिनको आप एक्सचेंज ऑफ ग्लूऑन से लिंक कर सकते हैं। सो ये ग्लूऑन्स आपस में प्रोटॉन के अंदर मौजूद क्वार्क्स को स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ बाइंड रखते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह हेड्रॉन्स क्वार्क से मिलकर बना, और क्वार्क्स में किस तरह आपने 2 टाइप्स देखी, एक है बेरियन विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्वार्क्स, एंड सेकंड वन इज मीजॉन विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 क्वार्क्स। और क्वार्क खुद अगर आप उनको कैटेगराइज करें तो उसमें जो बेसिक क्वार्क्स आते हैं वो हैं 6, जिनके कुछ इस तरह से नाम आपने देखे। इन क्वार्क्स को उनके कलर्स के अकॉर्डिंग भी हम डिफरेंशिएट करते हैं। ये कलर्स से सिंबॉलिकली इनको अलॉट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज। जो इसमें अप, डाउन और स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम डिफरेंट क्वार्क्स हैं, उनके कलर्स कुछ इस तरह से होते हैं। इनमें से अगर आप 3 प्राइमरी कलर्स वाले क्वार्क्स को देखें तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो आपको व्हाइट कलर देगा। डियर स्टूडेंट, ये तो था आपका बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर में मौजूद फोटॉन, लेप्टॉन और हेड्रॉन्स की कहानी। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह हमारा कोई भी मैटर इन 3 ही पार्टिकल से मिलकर बनता है, और स्पेशली हर मैटर में आपको लेप्टॉन्स और हेड्रॉन के फर्दर पार्टिकल्स नजर आते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। यहाँ पर आपका ये चैप्टर नंबर 21 खत्म होता है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।